अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलाने सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अबलिश खान। तो नाजरीन, जैसे कि अलाने सुबह आपके साथ रोज़ नए नए चेहरों को मुतारिफ करवाते हैं, इसी तरह हमारे साथ आज भी एक नई शख्सियत मौजूद है जिनके हम लाइफस्टाइल और करियर के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम आगा हमजा खान, कैसे हैं आप? तो आगा साहब, आज हम आपसे आपकी लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए बैठे हैं। तो आप बताएं, आपने ये जो मॉडलिंग का करियर स्टार्ट किया तो आपने किससे इंस्पायर होकर ये किया है? मैंने किसी से इंस्पायर होकर नहीं किया। मैंने खुद अपने आप खुद मैं अपनी मोटिवेशन और मैं खुद से मोटिवेट हो गए। एक तो शौक था इस फील्ड का जी, मुझे जुनून था और इस में आगे से आगे बढ़ने की। तो जब आप इस फील्ड में आए, आपको किसी ने कोई गाइडलाइन दी या किसी ने कोई सपोर्ट किया? नहीं, स्पोर्ट इतना नहीं खास मैं बताऊँ। एम की सपोर्ट किया, फैमिली वाले भी इस फील्ड को ज़्यादा लाइक नहीं करते। बस एक शौक है मेरा। नहीं, बेसिकली लोगों को ना फैमिली से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फैमिली अगर सपोर्ट करे ना तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता काम। हाँ, सही। तो आपको फैमिली से इतना नहीं मिला सपोर्ट? फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला मुझे। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे मतलब कि मेरे कजन्स ने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया कि तेरे में वो बात है जो तू कर जी सकता बिल्कुल। है। तो नहीं, माशाल्लाह आपके अंदर वो बात है, दिख रही है अभी भी कि आपको देख ही लग रहा है कि आप सच में हैं, एक मॉडल की पर्सनैलिटी रखते हैं। तो आप ये बताएं कि इंसान जब इस फील्ड में आता है तो सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो रेडी करवाना पड़ता है, तो वो करवाने के लिए आपको कितनी की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? पोर्टफोलियो तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। वो तो आपका पैसे आप जब मर्जी पोर्टफोलियो करवा लो, लेकिन अपने में एक क्वालिटी होती है, अपने में आपके हो के लोग आपको खुद कहें जी कि आप आए बिल्कुल। हमारे पास। नहीं, मोस्टली होता है कि जब आप एक पोर्टफोलियो तैयार करवाते हो तो लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, हाँ जी। फिर दूसरा बनवाना, फिर तीसरा बनवाना। तो आपको ऐसी कोई मुश्किल नहीं आई? आजकल तो हर कोई पोर्टफोलियो बना रहा है, हर दूसरा बंदा छोटी छोटी एजेंसीज खोल के पोर्टफोलियो। जी नहीं, आजकल का तो ये है कि जिसने हाथ में कैमरा पकड़ लिया वो फोटोग्राफर बन गया। हाँ, बिल्कुल। तो ये है, बस अपने में ऐसी कोई चीज़, अपने में ऐसी क्वालिटी लाएंगे आपको लोग खुद आपको बुलाएंगे, आपसे खुद इंस्पायर हो और आपको आगे। तो एक्टिंग का करियर आपका कहाँ तक पहुँचा है? वो भी आप बहुत ज़्यादा ड्रामों में और आई थिंक मूवीज़ में भी अब आपका चेहरा नज़र आने को मिल रहा है। तो एक्टिंग में कहाँ तक पहुँचे हैं आप? एक्टिंग में भी मैं एक दो फिल्मों में भी काम कर रहा हूँ, आ रही हैं। एक बाजी फिल्म आ रही है और एक तारीख में मौला जट आ रही है। और उसके अलावा मौला जट पार्ट 2। हाँ जी, हाँ जी। और उसके अलावा वैसे मैं मॉडलिंग वगैरह भी की, काफ़ी ब्रांड शूट्स वगैरह की हैं। पहले सही। मैं मॉडल हूँ और मैं तो आउट ऑफ कंट्री जाके आपने कितने को शूट्स किए हैं? आउट ऑफ कंट्री मैंने अभी तक फिलहाल कोई नहीं किया। ऑफर्स आई हैं, घर वाले नहीं, मतलब इस पे ज़्यादा अभी मैं स्टडी भी कर रहा हूँ। नहीं, घर वालों को तो लड़कियों की प्रॉब्लम होती है ना कि हमारी बेटी आउट ऑफ कंट्री जाएगी तो क्या बनेगा। असल में साथ स्टडी वगैरह भी हो रही है, तो स्टडी भी कंटिन्यू है। अभी रिसेंटली मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मास्टर एमसी स्टार्ट किया है यूएमपी से। तो स्टडी को और एक्टिंग को और मतलब कैसे होता है सब कुछ? बस करना पड़ता है, मैनेज। एक शौक है, लगन है आगे सही। बढ़ने की। तो नाजरीन, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं और इनसे मज़ीद और मज़े मज़े की बातें करते हैं और इनके करियर के बारे में जानते हैं। तो देखते रहिए ऐलान सुबह। तो वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आए हैं और हम इनसे मज़ीद पूछते हैं इनके लाइफ के बारे में, इनके करियर के बारे में कि शोबिज़ इंडस्ट्री में आजकल क्या हो रहा है। इनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो बताइएगा आगा साहब कि आपने जब पोर्टफोलियो अपना तैयार करवाया था उस टाइम आई थिंक कि बहुत सारे लोग आपको पैसों का भी कहते हैं कि हमें इतना पैसा दें फिर हम आपका पोर्टफोलियो तैयार करेंगे। तो आपने कितना पे किया और आपको क्या क्या करना पड़ा इसमें? बस टैलेंट जो होता है ना, उसको पहले तो बात है, जो सही टैलेंटेड लड़का होता है ना उसको लोग आगे बढ़ने नहीं देते। जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। काफ़ी स्ट्रगल करके अगर वो बढ़ता भी है तो वो अपनी मेहनत से ही बढ़ता है। जी। और पहली बात है, ये मगरमच्छ बहुत बैठे हैं मार्केट में। जी जी तो पैसे ले के लोगों बच्चों के पोर्टफोलियो करते जी। हैं और ये वो, तो उनसे भी उनको कोई बेनिफिट नहीं होता। नहीं, आजकल का ये है कि आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इवन तक कि यूट्यूब, ट्विटर पे, आप कहीं पे भी जाके देख लें, लोगों ने ना एक छोटे छोटे कैमरे लेके अपनी वेबसाइट बनाई होती है, अपना पेज बनाया होता है, ख़ुद को प्रमोट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि नहीं जी आप हमसे पोर्टफोलियो तैयार करवाएं, हम आपको मौका देते हैं इसमें आने का। तो इसमें कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ नहीं गया जैसे कि, है ना? और जो आई थिंक जो टैलेंटेड लोग हैं वो पीछे रह रहे हैं और जो नॉन प्रोफेशनल है वो आगे से आगे जा रहे हैं। एक तो अपनी सिफारिश वगैरह करवा के उसके बाद पैसा लगा के। लेकिन ना ये चीज़ हमने स्टडी में भी देखी है कि लोग ना जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो ज़रा पीछे कर दिए जाते हैं और जिनके पीछे से भारी सिफारिश होती है उनको आगे कर दिया जाता है। ये बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हर जो इंसान टैलेंट रखता है और जो हकदार है इस चीज़ का, उसको मौका मिलना चाहिए आगे आने का और अपने मुल्क का भी नाम रोशन करने का। कि जैसे कि हमने शोबिज़ इंडस्ट्री में देखा होगा आपने भी कि जो मोस्टली
ओल्ड फेसेस हो चुके हैं, मींस के जो हमारे बहुत फेमस चेहरे हैं जैसे कि रीमा, साइमा, फिज़ा चौधरी और इस तरह से और भी बहुत सारे नाम हैं जो माशाल्लाह जिन्होंने पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन किया। और आजकल ये माहिरा खान, मावरा हुसैन, ये लोग आई थिंक आउट ऑफ कंट्री भी शूट्स वगैरह कर रहे हैं। इनका ना मूवीज़ वगैरह मैंने बहुत देखी है, फेसबुक पे भी देखी थी इनके जितने भी प्रमोशनल सीन चल रहे थे ना। तो इनके बारे में आप बता सकते हैं कुछ कि हमें अपनी कंट्री से बाहर जाके दूसरे मुल्क में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कंट्री से अगर आपके अपने मुल्क में ही आपको इतनी फैसिलिटीज़ हों, आपके अपने मुल्क में इतना कुछ मिल रहा हो, अगर आपको प्रोमोट करने वाला, आपके साथ चलने वाला कोई हो, जी जी तो आपको बिल्कुल। क्या ज़रूरत है? मतलब आपको कोई चांस देने वाला, कोई अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाला। लेकिन यहाँ पे तो जगह जगह पे हम देखेंगे कि जैसे भेड़िए बैठे होते हैं, लड़कियों को अपनी ज़ात का खतरा होता है और जो लड़के होते हैं वो अपनी ज़ात को बचा रहे होते हैं ना, तो ये बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। बस ये इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। सही तो। बस ये एक नैरो माइंड, एक छोटी सोच जो होती है ना, वो इंसान को नहीं आगे बढ़ने दे रही। बिल्कुल, टैलेंट को आगे प्रमोट नहीं होने दे रही है ये लोग। ऐसे ही है। और क्या कहते हैं, पहले तो ये बात है कि अपने 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 जहाँ तक आपने ये मुल्क की बात की, तो अगर आपके अपने मुल्क में इतने प्लेटफॉर्म हो तो आप उसको अवेल करो। नहीं, मैंने ना मोस्टली आपने देखा होगा कि इंडियन जो लोग होते हैं ना, वो बस ये शोबिज़ इंडस्ट्री जो है ना उसी को लेकर बहुत आगे तक तरक्की कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के, 3-3 साल के इवन तक के मैंने देखे हैं, सिंगिंग कर रहे होते हैं, डांसिंग कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में इस चीज़ को पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं समझा जाता। और जब इंसान अपने आप को मतलब कि रिप्रेजेंट करने की कोशिश भी करता है तो लोग कहते हैं लो जी ये क्या करने लग गया है, अब इसने ये काम पकड़ लिया है, हमारी फैमिली इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती। तो अगर भाई आप लोग अच्छा नहीं समझते, ठीक है ना, हम बनाना छोड़ देते हैं, आप लोग देखना छोड़ दो। हाँ बिल्कुल, नहीं ये शौक अच्छा है। अगर आप में पता चलता है आपको, आप में क्वालिटी है, आप में कोई है मतलब कि जज्बा इस चीज़ में आगे बढ़ने का, तो आप बढ़ो, बिल्कुल बुरी नहीं है, अच्छी फील्ड है। ये फील्ड अच्छी है, लेकिन इसको कुछ लोग जो नए आ चुके हैं उन्होंने ख़राब किया हुआ, उन्होंने बुरा बनाया हुआ कि हर देखने वाले की नज़र अब यही कहती है कि शोबिज़ अच्छा नहीं है। लेकिन शोबिज़ जो है ना अपने एक लिहाज से बहुत बेहतर है। अगर आप सही तरीके से इसको करना चाहो, इसको जानो पहचानो अंदर से, तो ये बहुत अच्छी फील्ड है मेरे ख्याल से ना। सबसे बड़ी बात, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। आप स्टडी वगैरह कर रहे हो तो आप साथ एक मतलब बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाता है आपका इस चीज़ जी। के साथ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपके एक्टिंग करियर के बारे में कि जब आपने एक्टिंग की तो मोस्टली होता है ना कि आप जब कैमरे के सामने जाओ और बिल्कुल मोस्टली होता है लोग कैमरे के सामने जाके डायलॉग बोलने की कोशिश करते हैं, तो ये होता है उनका आह मैं क्या करूँ। सबसे पहले तो ये बात ना, आपने कॉन्फिडेंस हो कैमरे को फेस करने का, तो ये तो सबसे पहले तो अपने आप को बंदे को इतना हैसियत अपने में ही का बना। जी बिल्कुल। अपने कैमरा फेस कर, अगर आपको इस फील्ड का शौक है अपने आप का, तो सबसे पहले तो अपने आप को इतना बनाना चाहिए। हाँ जी। तो बाकी ये है आपकी आगे स्ट्रगलिंग पे है, आप कितना मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बंदे को। जो शौक है ना, सबसे पहली बात उस शौक को अपना शौक को पूरा करें, जायज़ तरीके के साथ पूरा करें, मेहनत करके पूरा करें, ताकि कल को आप फ़ख्र के साथ लोगों को बता सको कि जी हाँ मैंने मेहनत की है और मैं अपनी मेहनत के बलबूते तक यहाँ पर पहुँचा हूँ। गलत रास्तों से नहीं है, सही जी रास्ते बिल्कुल। से जो बंदे, जब इंसान की नीयत साफ होना तो अल्लाह से बिल्कुल देता है। तो आप जब मतलब कि मॉडलिंग में आए, सबसे पहले आपने कौन सा ड्रामा साइन किया? अभी ड्रामा 1-2 आ रहे हैं मेरे, अभी मैंने फर्स्ट मतलब कि अभी आ रहा है, अभी फर्स्ट पे ड्रामा आ रहा है, लेकिन ये है अभी साइन मतलब किए हैं लेकिन अभी आए नहीं, होने नहीं है, करीब जल्द आ रही हैं। और एक तो फिल्मों में भी काम किया है। चलें, अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, कामयाबी दे, हमारी तो यही दुआ है। और आपकी पर्सनैलिटी से देख के लगता है कि वाकई एक मॉडल है भाई, ये पर्सनैलिटी होनी चाहिए मॉडल्स की। आजकल दुबले पतले से होते हैं, हवा से उड़ रहे होते हैं लोग, अपने आप को मॉडल बना के शो करवा रहे होते हैं, तो ये गलत बात है। अगर आपको शौक़ भी है ना, शौक़ को पूरा करो, एक हद तक पूरा करो, ठीक है ना। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपने मतलब कि पहली अपनी फ़िल्म साइन की तो क्या फीलिंग्स थी उस टाइम? होता है ना इंसान एक्साइटेड वाली फीलिंग आती है, या कुछ आप फील कर रहे थे कि हाँ मैंने फ़िल्म एक साइन की है तो क्या करूँगा आगे लाइफ में चल के, कुछ है ऐसा मकसद? बस छोटा बड़ा, पहली तो बात ये छोटा बड़ा काम नहीं देखना चाहिए, जो काम मिल जाए काम होता है। जी बिल्कुल। बंदा आहिस्ता आहिस्ता ही करके आगे बढ़ता है। तो ये मैंने भी काफ़ी स्ट्रगलिंग की है, अभी भी मैंने कुछ इतना वेट नहीं किया, लेकिन ये फिर भी काफ़ी कुछ हासिल कर चुका हूँ इस स्ट्रगलिंग। लेकिन अभी तो यही है कि मेहनत करें बंदा ज़्यादा से ज़्यादा तो उसका फल ज़रूर मिलता है। और अभी कर रहा हूँ स्ट्रगलिंग, इंशाल्लाह में कामयाबी दी। हाँ, ऐसे ही आप मेहनत करोगे तो उसका अजर आपको मिलेगा, विदाउट मेहनत तो कुछ भी आजकल नहीं मिलता। मेरा एक वीडियो सॉन्ग भी आ रहा है जब, वो भी
इंशाल्लाह चले आगे होगा। तो नाजरीन बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं तो हम आगा साहब के सॉन्ग को भी देखते हैं, सुनते हैं उन्होंने क्या क्या उसमें कारीगरी दिखाई है अपनी। तो एक छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिए ऐलान सॉन्ग। वेलकम बैक नाजरीन। शो को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए सुना ये इन्हीं की आवाज़ में था और माशाल्लाह आवाज़ भी बहुत प्यारी है पर्सनालिटी के साथ साथ। तो गॉड गिफ्टेड हैं आप, तो मल्टी टैलेंटेड हैं, जो एक्टिंग भी करते हैं, मॉडलिंग भी करते हैं, स्टडी भी की हुई है, सिंगिंग भी करते हैं। और उसके बाद आपका एक और था बिजनेस, कौन सा था वाला? मेरा मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी करता हूँ। हाँ जी। तो बॉडी शॉडी से तो आपको लग ही रहा होगा कि ट्रेनर भी हैं ये। तो आप हमारे यंग जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस बेस पे? बस यार अपनी फिटनेस पे भी फोकस करो यारो, ये अपने पे खास अपना ख्याल रखो, अपने से खुद ही अपनी इंस्पायरेशन बनो। और ये कहते हैं बस ये चीज़ें खास मतलब कि नहीं, हमारी जो यंग जनरेशन है ना, इनको टिकटॉक और फेसबुक जो है ना, ये किसी और काम पे लगने नहीं ना देती है यार। ये सस्ते एक्टर ना बनो, अगर ये शौक में तो सामने हो, निकल के सामने हो। तो लोगों को अपनी डाइट में क्या ख्याल रखना चाहिए? डाइट ये है बस यार, ये जंक फूड वगैरह छोड़ दो, फजूल ये जो ऑयली चीज़ें ये कम खाओ, और इसमें कोई फ़ायदा नहीं आपको। चिकना लगना चाहते हो ना तो चिकनी चीज़ें खाया करो। नहीं नहीं, चिकना लगना चाहते हो तो चिकनी चीज़ें ना खाओ। कि ये जो आजकल लोग मीट जो रहते हैं ना, चिकन स्पेशली जो होता है, आजकल बच्चे जो होते हैं ना इस चीज़ को बहुत लाइक करते हैं, चिकन वगैरह को ना। शवारमा खाना है, अगर कहीं बाहर चले जाओ, बर्गर खाना है आपने, पिज़्ज़ा खाना है, तो इन सब चीज़ों में जो होता है ना, आपके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है। बिल्कुल भी खाएं, अगर दिल करता भी है तो आई थिंक कम खाना चाहिए। हाँ, आदत नहीं बनानी चाहिए, आदत नहीं बनानी चाहिए। मोस्टली लोग जो होते हैं ना आजकल, तो गांव में भी अगर आप अक्सर देखेंगे लोग चिकन के बगैर खाना खाना पसंद ही नहीं करते। तो कहते हैं हम तो चिकन ही खाएंगे, इसके अलावा हमें कुछ पसंद ही नहीं है। फिर आप अगर चिकन तो हम भी खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो जी। चिकन खाते हैं, बॉइल चिकन फायदेमंद है, लेकिन ये है हर टाइम चिकन चिकन के बंदा हाँ। वेजिटेबल्स को बिल्कुल ही छोड़ दे, अवॉइड कर दे। नहीं, अगर देखा जाए तो हमारी जो वेजिटेबल्स है ना, उनके अंदर भी बहुत फाइबर, वाइटामिन, फ्रूट्स में भी हैं, वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़ करें, तो इसीलिए इनको भी खाना चाहिए। खाएं, मीट खाएं, जो मतलब रेड मीट ज़्यादा यूज़ करें, और चिकन से ज़्यादा बेटर वही है। और बाकी ये एक्सरसाइज वगैरह लाजमी करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, हेल्दी रहें। हाँ, इतनी सर्दी में लोग नहीं उठते होते सुबह सुबह, आपको पता है, ब्लैंकेट ही नहीं छोड़ता आपको कि अब इतनी ठंड में कहाँ जाओगे बाहर। अगर इस फील्ड का शौक है तो फिर अपने आप को मार के चलना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो कुछ नहीं मिल जाता आपको। नहीं, अगर इस फील्ड को देखा जाए ना, मोस्टली जो वाकई जिनके अंदर टैलेंट होता है वो बहुत कम आपको लोग नज़र आएंगे, जो फिट भी होंगे, फेस कट भी अच्छा होगा और वाकई हकदार होंगे। अदरवाइज़ पतले दुबले लोग आ जाते होते हैं, पैसे देते हैं, पोर्टफोलियो करवाते हैं, देन आगे बढ़ने की जर्नी स्टार्ट कर देते थे। ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही है, लेकिन ये है मेहनत करो यार, मेहनत में फल है। ऐसे ही है, मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं मिलता जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। वो किसान की एक कहावत बनी हुई है ना, मैंने आई थिंक 4 या 5 में पढ़ी थी अपनी बुक में, कि एक जो किसान होता है वो जब तक अपने खेत को पानी नहीं देगा टाइम से, उसमें वो खाद नहीं डालेगा, हल नहीं चलाएगा ना, तो उसको उसका फल नहीं मिल सकता। तो लाइफ का भी यही स्टाइल है, आप मेहनत करोगे, मेहनत का फल मिलेगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप कहोगे नहीं मैं इधर बैठा हूँ, मुझे यहीं पानी का गिलास मिलना चाहिए, मुझे यहीं खाना मिलना चाहिए, यहीं भी मेरा नाम होना चाहिए, तो ये गलत बात है। मेहनत करो, और स्पेशली स्टडी बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर स्टडी होगी तो आपको आगे से जी बिल्कुल, पढ़ाई जो है ना वो आपको ज़िंदगी में कभी भी मार नहीं दे सकती। शौक अच्छा है, साइड बिजनेस के लिए साइड शौक होना चाहिए, वो फ्रेश रहने के लिए अपने आप को। तो ये है, खाली स्टडी पे दुनिया किताबें की रहा तो नहीं बंदा बन के वो जैसे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। नहीं, रटना भी तो अच्छी बात नहीं है ना, कि किसी चीज़ को आप रट्टे मार रहे हो जी चलो, और जब एग्जाम का टाइम आता है तब सब कुछ भूल जाता है, माइंड जो होता है कहीं और चला जाता तो है। बात है कि अपनी साइड एक्टिविटीज करनी चाहिए जी बिल्कुल, और ये अपनी हॉबी बनानी चाहिए। जी जी, के साथ साथ अपने आप पे फोकस रखिए इस चीज़ पे। तो हॉबीज़ का तो मैंने आपसे पूछा नहीं, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? क्या क्या बताऊँ आपको? जो है, वैसे तो हमें पता चल चुका है आप मल्टी टैलेंटेड है, गॉड गिफ्टेड है। हॉबीज़ भी तो होती है ना इंसान की कुछ, सिंगिंग वो तो आपका पैशन ही बन चुका है ना? सिंगिंग है, मॉडलिंग है, एक्टिंग है। उसके अलावा अगर मैं मतलब कि खेलों की साइड पे जाऊँ तो मुझे फुटबॉल का शौक है बहुत, और मैंने टाइकोंडो भी खेली है अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ तक खेला हूँ, पंजाब में भी लेवल तक खेला हूँ।
मतलब कि टाइकोंडो वगैरह मार्शल आर्ट्स वगैरह सही। उसका भी मेरा शौक रहा है। फिर जब ये शोबिस की फील्ड आ गई तो फिर ये चीज़ें तो सही कराटे शराटे आते हैं आपका हाँ, कि अगर कोई बंदा इनसे पंगा भी लेना चाहे तो ज़रा सोच समझ के लेना टिश्यू हो सकती है आगे से तो लेकिन ये है कि अपने शौक जो होते हैं उनको भी आप पूरा करें, लेकिन जो अपना आपका है बिजनेस एक है कि जहाँ से आपको लगे कि आप अर्निंग भी कर सकते हो, अपना नाम भी कमा सकते हो और फाइनेंशियली भी अपनी हेल्प कर सकते हो, वो आपको एक अलग से करना चाहिए और वो स्टडी के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो नाजरीन, जैसा कि हम फिटनेस के बारे में इनसे जान रहे थे और ये ख़ुद एक पर्सनल ट्रेनर भी हैं, इनकी बॉडी देख के आपको लग रहा होगा कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छे ट्रेनर हैं। तो अब हम इनसे, आप हमें कुछ बता सकते हैं हमारी यंग जनरेशन को अपनी ज़रा बॉडी के जो आपके पोज वगैरह होते हैं? बस ये है यार, अपने सेहत का भी ख्याल रखो, एक्सरसाइज करो, अच्छी चीज़ है यार, खुद को फिट रखो और ये कहते हैं अपना ख्याल रखो और बस खाने पीने का भी ख्याल रखो और हेल्दी चीज़ें। तो ज़रा हमारी यंग जनरेशन को आप अपने मसल्स वगैरह दिखाएंगे? खाने की जरूरत नहीं है, मसल्स नहीं नजर आते हैं, लेकिन फिर भी कहती हैं बैठे बैठे दिखा। जी बिल्कुल, ये देख लीजिए, ये है मसल्स, ठीक है, हमारे भी होते हैं जिनको देख के शर्मिंदगी फील होती है। लेकिन ये है कि इंसान को अपनी फिटनेस का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। अगर हेल्थ ठीक है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, शौक भी पूरा करें, स्टडी भी करें, काम भी करें। हाँ जी बिल्कुल। तो नाजरीन, आज का ये शो हमारा यहीं तक का था। हमने आगा हमज़ा खान के साथ आज बहुत मज़े की बातें की। उम्मीद है आप लोगों को ये शो अच्छा लगा होगा। तो कल आपके साथ एक नए चेहरे और नए मेहमान के साथ मुलाकात होती है। आज के लिए अपनी होस्ट अब्रिश खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।